हेलो फ्रेंड्स, वन सेकेंड वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निक क्लब पॉलीटेक्निक ईजीएम। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलीटेक्निक लिटरल एंट्री एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। यह एमसीक्यू हमारा चैप्टर बोले तो सरफेस केमिस्ट्री से होने वाला है। सरफेस केमिस्ट्री से आपके 2 से 3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसके हम लोगों ने थ्योरी पार्ट को पिछले वीडियो में कवर किया एंड उस वीडियो में हम लोगों ने बोले थे कि क्या करेंगे, इसके पीवाईक्यू को क्लियर करेंगे एंड इस चैप्टर से जितने भी एमसीक्यू बनते हैं तो उसको हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में कंटेंट रहने वाला है, तो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। प्लीज़ यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। आगे और भी इसी तरह की वीडियो आपको देखने को मिलेंगी हमारे इस चैनल पर। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सरफेस केमिस्ट्री से बोले तो पृष्ठ रसायन से लिए गए। पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन में आपसे बोला गया एब्जॉर्प्शन इज अ फिनोमेना विच अकर एट, मतलब एब्जॉर्प्शन एक तरीके का फिनोमेना। एब्जॉर्प्शन बोले तो अधिशोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जो कहाँ घटित होती है। एब्जॉर्प्शन कहाँ घटित होती है? ठोस के अंदर होती है, ठोस की सतह पे होती है, या केवल गैसों पे होती है, या केवल तरल पे। तो ये जो एब्जॉर्प्शन एक तरीके का है ना, ये हम लोगों का सरफेस फिनोमेना है। और ये किस पे होती है? तो सॉलिड के सरफेस पे होती है। कल जब हम लोग डिस्कस किए थे उस समय मैंने आपको बोला था कि जैसे मान लीजिए आपका ये शर्ट है, शर्ट के पॉकेट में आपने कलम डाला, कलम का इंक बाहर आई है, तो ये क्या करता है, इसके सरफेस पे, शर्ट के सरफेस पे पूरा क्या करता है, उसके ऊपर आता है। मतलब शर्ट जो है ना, क्या हुआ, एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्प्शन कर लिया आपके इंक का। तो क्या हुआ, शर्ट आप का क्या हो गया, सॉलिड हो गया। उस पर देखिए इंक हमारा एब्जॉर्ब कर लिया, उसके सतह पे किया, तो ये हमारा हो गया एब्जॉर्प्शन। अधिशोषण एक सतही प्रक्रिया है जिसमें अणु ठोस या द्रव की सतह पे संचित, इसमें क्या होता है, अणु ठोस के उसके ऊपर आके क्या हो जाते हैं, संचित हो जाते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। तो ये एक तरीके का सरफेस फेनोमेना है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉट ए कोलाइड। कल मैंने आपको कोलाइड बताया था कि कोलाइड क्या है एंड आपको एक टेबल दिया था और बोला था इस टेबल में कुछ कोलाइड के नाम है और वो कोलाइड कैसे बनते हैं, किसके किसके मिक्सचर के कारण वो कोलाइड बनता है एंड वो कोलाइड का कौन सा टाइप है। ये कल ऑलरेडी हम लोग बताए थे, उसमें 4 से 5 हमारा कोलाइड का नाम था। देन आपको उसको बोले थे इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी बताइए कि निम्नलिखित में कौन कोलाइड नहीं है। तो फॉग हमारा एक तरीके का कोलाइड है, मिल्क भी हमारा कोलाइड है, ब्लड भी हमारा कोलाइड हो जाता है। बट सोडियम क्लोराइड जो सॉल्यूशन है, NaCl का सॉल्यूशन, ये हमारा नहीं है कोलाइड। ये क्या है? तो ये एक तरीके का होमोजीनियस मिक्सचर है। किसका? Na और Cl का होमोजीनियस मिक्सचर है, नहीं कि कोलाइड है। ठीक है। तो आपको एक चीज़ और यहाँ से पता होना चाहिए, जो हमारा कोलाइड है ना, ये किसका मिश्रण होता है? तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, बोले तो विषमांग मिश्रण होता है। लेकिन हमारा यह क्या है, NaCl हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि कोलाइड हमारा कैसा सॉल्यूशन है, तो वो हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाता है। कैसा मिश्रण है? तो हेट्रोजीनियस, बोले तो विषमांग मिश्रण होता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, टिंडल इफेक्ट पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। कल ऑलरेडी आपको टिंडल इफेक्ट एंड ब्राउनियन मोशन दोनों बताए थे, दोनों से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। टिंडल प्रभाव किस में दिखता है? टिंडल प्रभाव आपको कहाँ दिखेगा? ट्रू सॉल्यूशन में दिखेगा? तो नहीं दिखेगा। कोलाइडी सॉल्यूशन में दिखेगा? तो जी हाँ भैया, कोलाइडी सॉल्यूशन में होगा। कल मैंने आपको बताया था कि एक ट्रू सॉल्यूशन लीजिए और एक इसमें कोलाइड ले लीजिए, मतलब इसमें पानी में कुछ मिला दीजिए, डस्ट वस्ट कुछ कुछ मिला दीजिए एंड देन यदि आप इधर से टॉर्च पास करेंगे ना, तो टॉर्च का लाइट, तो इसमें लाइट का रे तो नहीं दिखेगा, बट इस लाइट का रे यहाँ तक ऐसे आएगा, देन आपको दिखेगा स्केटर होता हुआ और इसमें पानी का पार्टिकल्स भी दिखेगा। तो यही क्या हमारा टिंडल इफेक्ट है, जिसके कारण हमारा शो होता है। तो कल ऑलरेडी हम लोगों ने इसको काफ़ी डीपली डिस्कस किए थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनेंगे। इस चैप्टर से क्या है ना, बहुत ईजी प्रश्न बनते हैं। तो इस चैप्टर से एक भी प्रश्न को छोड़ के नहीं आना। 3 प्रश्न बनेंगे, तो तीनों को अच्छे से सॉल्व करके आना। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड एज एन एब्जॉर्बेंट इन अ गैस मास्क। कहने का रूप है कि गैस मास्क में निम्न में से किसका उपयोग अधिशोषक के रूप में किया जाता है। सिंपल समझिए, जो हम लोगों का गैस से बचने के लिए, मान लीजिए बहुत जहरीला गैस है, तो वहाँ से बचने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ों का हम लोग उपयोग करेंगे। तो जो मास्क लगाते हैं ना, गैस वाला मास्क, उसमें हम लोग किसका उपयोग करते हैं? सिलिका जेल का करते हैं, एल्युमिनियम का करते हैं, सक्रिय चारकोल का करते हैं, या फिर रेत का करते हैं। तो गैस मास्क देखिएगा ना आप, क्या है ना, कोई मूवी देखे होंगे, कोयला वोयला खदान वदान से या फिर कहीं भी, तो एक बड़ा सा मास्क लगाता है, ये एक ब्लैक कलर देखिएगा, इतना बड़ा मास्क लगा के पहने हुए रहता है। तो उसमें क्या रहता है, हमारा एक्टिव चारकोल रहता है, जो पॉइजनस गैस, जो जहरीला गैस है ना, हमारा एक्टिव चारकोल जो है ना, वो क्या कर लेता है, उस गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है
फिल्टर की तरह कार्य करता है। तो उसमें हम लोग किसका उपयोग करते हैं, चारकोल का उपयोग करते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। एंड आपको बताना है सिलिका जेल का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। ऑलरेडी आपको यह बताया जा चुका है, तो कमेंट आपने करना है सिलिका जेल का उपयोग हम लोग किस के रूप में करते हैं और कहाँ पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कोलाइडल सॉल्यूशन, मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन कैसा है। पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था ना, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन हम लोगों का क्या है, हेट्रोजीनियस हो जाता है। बोले तो हमारा विसमांगी मिश्रण हो जाता है। विसमांगी मिश्रण क्यों, कि देखिए एक डिस्पर्सन मीडियम, एक पानी, और इसमें हम लोग कुछ कुछ छोटा छोटा रेत बालू उलू मिला रहे, तो वो क्या हो गया, हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर हमारा हो गया। होमोजीनियस नहीं है, चीनी पानी थोड़ी ना मिला रहा है जो होमोजीनियस में आएगा। हेट्रोजीनियस हमारा हो गया, यानी विसमांग मिश्रण। क्यों विसमांग मिश्रण है, तो कोलाइडल में विक्षेपित कण और माध्यम होते हैं, मतलब जो हमारा माध्यम हो गया, पानी हो गया, इसमें सैंड बैंड डाल रहा है, तो ये हमारा हो गया। तो ये हमारा क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो कोलाइडल ध्यान रखिएगा क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाते हैं। अब बताइए मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मिल्क किसका एग्जाम्पल है, इमल्सन का, या फिर सोल का, जेल का, या फिर फोम का। कल ऑलरेडी आपको मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दिए थे और आपको बोले थे कि एग्जाम्पल को प्लीज़ याद रखिएगा कि वो कौन सा हमारे आता है। तो जो हमारा मिल्क है ना, वो क्या है, इमल्सन है। मिल्क क्या हो जाता है हमारा, इमल्सन। इमल्सन क्या है कि तरल में तरल, मतलब लिक्विड और लिक्विड एक दूसरे में मिलते हैं, तो हमारा क्या होता है, वो क्रिया हमारा इमल्सन कहलाता है। जैसे पानी में तेल मिला लिए, तेल में पानी मिलाएं, तो इस तरीके का ये सब जो होता है हमारा, वो इमल्सन हो जाता है। तो दूध क्या है, तो दूध कुछ नहीं भैया, पानी है ना, जो वाटर में क्या है, फैट सोलेबल है। तो ये क्या है, फैट भी हमारा लिक्विड हो गया, पानी भी लिक्विड हो गया, तो ये क्रिया हमारा क्या हो गया, मिल्क किसका एग्जाम्पल हो गया, तो हमारा इमल्सन का एग्जाम्पल हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 कर दी मूवमेंट ऑफ कोलाइड पार्टिकल अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड के कारण क्या हुआ, अंदर जो कोलॉइड का पार्टिकल है, मतलब जो छोटा छोटा अंदर कण है, वो मूवमेंट कर रहा है। तो वो मूवमेंट कर रहा है, तो किसके कारण मूवमेंट कर रहा है, तो वो मूवमेंट हमारा करता है जब हम लोग उसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते, तो क्या रहता है ना कि प्लस वाला माइनस पे एकत्रित हो जाता है और माइनस आयन हमारे प्लस के पास जाता है। आपको ऑलरेडी पता है कि दोनों अपोजिट के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। तो प्लस प्लस के पास जाएगा तो रिपेल करेगा ना भैया, दूर भीगेगा। तो वो क्या करते हैं, माइनस वाला प्लस के पास, प्लस वाला माइनस के पास। तो ये कब होता है, जब हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, उसमें क्या करता है, कोलाइडल का पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड देने पे मूव करता है। तो करेक्ट आंसर हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस हो जाएगा। कल ऑलरेडी हम लोग इसे डिस्कस किए हैं काफ़ी डीपली। प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को देखिएगा, तो आप ऑलरेडी ऐसे एमसीक्यू को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट इज द चार्ज ऑन द मोस्ट मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड है, तो मेटल हाइड्रोक्साइड पे जाहिर सी बात है, मेटल हाइड्रोक्साइड है तो हमारा पॉजिटिवली चार्ज ही देखने को मिलेगा, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा था अधिकतर धातु हाइड्रो ऑक्साइड सेल्स पर किस प्रकार के आवेश होते हैं, मतलब धातु ऑक्साइड पे भैया कैसा आवेश रहता है, धातु ऑक्साइड है तो पॉजिटिव ही चार्ज मिलेगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे बोला गया विच ऑफ द फ्लोइंग सो ब्राउनियन मोशन, मतलब निम्न में कौन आपका ब्राउनियन मोशन देते, तो ब्राउनियन मोशन हमारा क्या देता है, कोलॉइड ही देगा। कोलॉइड में ही हमारा क्या रहता है भैया, उसी में तो हमारा टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। तो सेम वही हमारा ब्राउनियन मोशन देखने को मिला। ट्रू सॉल्यूशन में कुछ नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइट में भी नहीं, ठोस में भी नहीं। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे कोलॉइड हो जाएगा। एंड ब्राउनियन मोशन क्या है, तो ब्राउनियन मोशन क्या था, रैंडम गति था। इसमें जो छोटा छोटा कण वन है ना, तो वो एक दूसरे से टकरा रहा है, तो इधर उधर रैंडम मूवमेंट कर रहा है, तो वही जिगजैग मोशन को ही हम लोग ब्राउनियन मोशन कहते हैं, और ये हमारा कोलॉइड में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है द डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम इन बटर आर, मतलब मक्खन में विक्षिप्त अवयव और माध्यम क्या है। तो मक्खन हम लोगों ने कल आपको ही बताया था वाटर इन ऑयल है, यानी वाटर इन ऑयल मतलब ऑयल है पूरा मक्खन क्या तेल जैसा, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी रहता है, तो वाटर इन ऑयल है। ये दो टाइप का रहता है ना, एक वाटर इन ऑयल, एक ऑयल इन वाटर। तो दोनों से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते, दोनों का एग्जाम्पल कल ऑलरेडी हम लोग कराए थे और आपको बोले थे एग्जाम्पल को रट के रखिएगा। देखिए उसी में से ये बटर का पूछा, PYQ का है, तो बटर क्या है हमारा, वाटर इन ऑयल है, तो इसे आप लोग प्लीज अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 चलते, कह रहा है क्रिटिकल माइसेल्स कंसंट्रेशन, मतलब ये क्या है, क्रिटिकल माइसेल्स सांद्रता होती है, क्या होती है, तो मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट फ्रॉम अ माइसेलस। तो जी हाँ करेक्ट आंसर है। इसका उपयोग क्या है ना कि ये क्या करता है ना, अंदर जाके पानी के सर्फेक्टेंट से रिएक्ट करता है एंड उसको क्या करता है, उसको एकदम कम सांद्रित वाले कर देता है, बोले तो उसका सरफेस टेंशन को एकदम कम कर देता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। कल ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था और डिस्कस भी किए थे कि जो हमारे कपड़ा में दाग लगता है ना,
वो कैसे साफ हो जाता है? तो जी हाँ भैया, इसी सब क्रिया के कारण हमारा साफ होता है कि इंक लग गया तो कैसे साफ होगा, तो उसी क्रिया के कारण हमारा साफ होता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ लायोफिलिक कोलाइड। तो करिए आपका एमसीक्यू पीवाईक्यू का कल ऑलरेडी बताए थे, यहाँ से क्वेश्चन बना था। तो कोलाइड मैंने आपको बताया दो टाइप का, एक लायोफिलिक होता है, एक लायोफोबिक होता है। लायोफिलिक कहने का मतलब क्या है? इसको लव है भैया, तो लव इसका किससे? तो लव इसका हमारा हो जाता है, इसका लव आपका हो जाता है पानी से, बोले तो वाटर से ये हमारा लव करता है, यानी लायोफिलिक कोलाइड कौन सा है? तो स्टार्च जो है हमारा है वो लायोफिलिक कोलाइड। लायोफिलिक कहने का मतलब उसे पानी से प्यार, एंड लायोफोबिक कहने का मतलब उसको हेट है, नफरत है, उसको पानी से उसको नफरत है। तो इसे आप याद रखिएगा, दोनों का एग्जाम्पल मैंने कल बोला था कि इसे अच्छे से याद रखे, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो इसे याद रखना है फ्रेंड्स। स्मोक इज अ कोलाइड ऑफ, धुआं किसका क्लोराइड है? धुआं में क्या रहता है? तो धुआं हमारा क्या रहता है? अगर ये पूरा आपका धुआं है तो एक तो इसमें हमारा गैस तो रहता ही है भैया, और उसमें छोटा छोटा सॉलिड का पार्टिकल रहता है। तो जो स्मोक है हमारा सॉलिड इन गैस है, तो इसे आप लोगों ने अच्छे से याद रखिए, स्मोक क्या है? तो स्मोक हमारा सॉलिड इन गैस हो जाता है। डायलिसिस इज यूज फॉर, डायलिसिस का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? तो डायलिसिस का प्रयोग शुद्धिकरण के लिए करते हैं। किसका शुद्धिकरण के लिए? तो कोलाइड का शुद्धिकरण। इसमें जो कोलाइड मिला हुआ, तो कोलाइड को यदि हमें प्यूरिफिकेशन करना है, साफ करना है, शुद्धि करना है, तो उसके लिए हम लोग डायलिसिस का उपयोग करते हैं। तो डायलिसिस का उपयोग कोलाइड के शुद्धिकरण के लिए करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? देखिए, विच पार्टिकल साइज रेंज डिफाइन अ कोलाइड, मतलब जो कोलॉइड हम बोल रहे हैं कि छोटा छोटा कोलाइड, उसका साइज क्या है? तो उसका साइज 1 to हमारा 100 नैनोमीटर होता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है। इसे याद अच्छे से रखिएगा, काफ़ी चांसेस है पूछने का इस तरीके के क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से। सोप इज एन एग्जाम्पल ऑफ, साबुन किसका एग्जाम्पल है आपको बताना है। तो साबुन क्या है? सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट कहने का क्या मतलब है ना, कि ये सरफेस में होने वाली घटना एंड उसका क्या करता है ना, सरफेस टेंशन को कम करता है। तो जी हाँ भैया, वो सरफेस टेंशन को कम करता है। साबुन क्या रहता है ना, कि देखिए आपके हाथ में गंदगी लगी, आप गए भैया नल चालू किए, आप साबुन लगाए दो, तो क्या है, सरफेस जो आपका पानी है उसका सरफेस टेंशन को कम करता है, मतलब एकदम जल्दी से सरफेस टेंशन को कम किया, और वो गंदा उंदा हाथ उस सबके पास आपके पहुंच गया। तो ये काम करता है, तो करता है। इमल्सीफायर, इमल्सीफायर करने का मतलब मान लीजिए हाथ में आपका मोबिल लगा हुआ है, तो क्या मोबिल और पानी एक दूसरे से मिक्स तो होंगे नहीं, तो वो दोनों को क्या करता है? न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। इमल्सीफायर का क्या काम है? न्यूट्रलाइज करता है, दोनों को मिलने योग्य बनाता है, ताकि नहीं तो वहाँ से छूटवे नहीं करेगा। आप पानी लगवाते रहिएगा तो नहीं छूटेगा, साबुन लगाते क्यों छूटता है? तो क्या करता है कि उसको नॉर्मलाइज करता है, देन वो क्या करता है, उसको अपने साथ साबुन अपने साथ लेके निकल जाता है। तो अपने साथ लेके निकलने में मदद कौन करता है? तो ये जो माइसेलस फॉर्मिस एजेंट है ना, माइसेलिस, ये बनाने वाला एजेंट, यही हमको उसको लेके रिमूव करता है। ये तो उसको नॉर्मलाइज कर दिया, ये सरफेस टेंशन कम कर दिया, और ये क्या रहता है? इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है। अब बाहर में ऐसे इसे क्या रहता है? वो लायोफिलिक रहता है, और ये वाला जो टेल रहता है लायोफोबिक। तो लायोफोबिक क्या करता है? जो हमारा गंदा तेल डर्टी सामान हुआ उसको एब्जॉर्ब कर लिया है। लायोफिलिक क्या है? इसको पानी से प्यार है, पानी हम लोग हाथ पे डाले, मोबिल गंदा उंदा ले को निकल गया, यानी ऑल ऑफ द एबव हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 बोला गया है, विच कोलॉइड इज इरिवर्सिबल। पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। दो कोलॉइड मैंने आपको बताया ना, एक लायोफिलिक एंड एक लायोफोबिक। उसमें बताया था कि कौन रिवर्सेबल है एंड कौन इरिवर्सेबल है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो क्वेश्चन ऐसे ही बने थे कि कौन सा कोलॉइड अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय मतलब एक बार यदि वो टूट जाएगा तो फिर उसको वापस हम लोग उसी स्टेट में नहीं ला पाएंगे। तो वो कौन सा है हमारा? तो वो हमारा हो जाता है लायोफोबिक, यानी जल विकर्षणीय। सिंपल समझिए, लायोफोबिक जिसको जल से प्यार नहीं हो, लायोफिलिक जल से प्यार वाला, जल प्रिय, ये जल विकर्षी है। तो हमारा क्या हो जाता है? इरिवर्सेबल हमारा लायोफोबिक हो जाता है। एंड पूछे रिवर्सेबल कौन है? तो रिवर्सेबल हमारा लायोफिलिक हो जाता है। अब आपको एक एग्जाम्पल बताना है लायोफोबिक कोलाइड का, आपको एक एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में लिख के जाना है कौन सा हमारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? पेप्टाइजेशन इज, पेप्टाइजेशन हमारा क्या है? तो पेप्टाइजेशन ऑप्शन कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ कोलॉइड फ्रॉम अ प्रेसिपिटेट। तो जी हाँ भैया, अवक्षेप से कोलॉइड, जो अवक्षेप बचा हुआ है, जो अवक्षेप मतलब जो नीचे बच जाता है ना, उसी अवक्षेप से हम लोग कोलॉइड बनाते हैं। तो वही हमारा होता है फॉर्मेशन ऑफ कोलॉइड, मतलब कोलॉइड का बनना किससे? तो अवक्षेप से। वही हमारा क्या हो जाता है? पेप्टाइजेशन की क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, आप क्या क्या कह रहा है? एरोसोलिज, एरोसोल क्या है? सॉलिड इन गैस है, लिक्विड इन गैस है, या फिर बोथ एंड भी है, या फिर
गैस इन सॉलिड है, तो एरोसोल जो है हमारा सॉलिड इन गैस का भी मिक्सचर है एंड लिक्विड इन गैस को भी मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, एरोसोल बोलते हैं। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कुछ कुछ एग्जांपल है, एरोसोल हो गया, इमल्सन हो गया। तो प्लीज़ कल टेबल दिए तो उसमें ज़्यादा नहीं 5 है, बस उस 5 को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। उस टेबल को प्लीज़ आप लोग रीड जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, विच इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड, मतलब निम्न में कौन कोलाइड की विशेषता नहीं है, आपको यह बताना है। कह रहा है सेडिमेंटेशन मतलब तलछट्टी, या फिर सेकेंड ऑप्शन है ब्राउनियन मोशन। तो जी हाँ भैया, यह क्लोराइड की प्रॉपर्टी है जिसमें जिगजैग मोशन होता है, ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं। टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट हम लोग लाइट का पाथ हमारा शो हो जाता है कोलाइड के कारण। इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसमें क्या रहता है, कोलाइड का पार्टिकल प्लस माइनस पे अलग अलग चला जाता है। लेकिन सेडिमेंटेशन तलछट्टी, ये हमारा कोई ऐसा प्रॉपर्टी नहीं है। यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है व्हाट हेल्प्स टू कोलाइड टू रिमेन सेटल डाउन, मतलब कोलाइड को स्थिर बनाए रखने के लिए क्या सहायक है। तो कोलाइड को यदि ये स्टेबल रखना है तो क्या करना पड़ता है, उसके जो पार्टिकल पे जो चार्ज है ना, उसको क्या करता है, उसको कनो मतलब कोलाइड मतलब वो है ना, मतलब पार्टिकल, तो उसको निश्चित रखने के लिए उस पर एक चार्ज रहना चाहिए। अगर उस पर अगर चार्ज नहीं है ना, तो इधर उधर चार्ज के कारण मूव करता रहेगा। तो उस पर क्या रहना चाहिए, अगर अगर निश्चित चार्ज है, फिक्स चार्ज है, तो आराम से शांति से बैठा रहेगा। यानी चार्ज ऑन पार्टिकल। ऑप्शन भी क्या कर रहा है, हीटिंग गर्म, जैसे ही गर्म कीजिएगा तो वो जो पार्टिकल है ना, इधर उधर बौखला के भागना शुरू करेगा, रिएक्शन करना शुरू करेगा। यदि ठंडा कीजिएगा ना तो उसका रिएक्शन कम होने लगेगा, सेकिंग से कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जो हमारा कोलाइड का पार्टिकल है उसको सेटल डाउन करने के लिए, मतलब उसको क्या करना है, स्टेबल बनाने के लिए, एकदम मतलब शांत करने के लिए आराम से चार्ज दे दीजिए। बस चार्ज के कारण आराम से वो शांत बैठे रहे। जैसे दवा देने पर आदमी का रोग शांत होता है ना, वैसे इसको जैसे चार्ज दे दीजिएगा शांत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है सोल फॉर्म्ड बाय बॉइलिंग स्टार्च इन वाटर, मतलब पानी में स्टार्च उबालने से बनने वाले सोल कैसे होते हैं। तो पानी में यदि आप स्टार्च उबालिएगा तो वो बनने वाला सोल कैसा हो, जाहिर सी बात है पानी में उबाल रहे हैं तो उसको भैया पानी से प्यार है, यानी वो क्या बनेगा, हमारा लायोफिलिक क्लोराइड बनता है। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा लायोफिलिक, सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा, ए नहीं, ऑप्शन नंबर बी हमारा लायोफिलिक होगा, बोले तो जल प्रिय क्लोराइड हमारा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कर रहा है, विच मेथड इज नॉट फॉर प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड, मतलब निम्न में कौन सा मेथड कोलाइड बनाने का नहीं है, निम्न में कौन कोलाइड बनाने की विधि नहीं है। तो पेप्टाइजेशन, हाँ भैया इससे हम लोग बनाते हैं, इससे हमारा कोलाइड बनता है। कंडेंसेशन इससे भी बनता है, कोलोगेशन इससे भी बनता है। किससे नहीं बनता है, तो हमारा सॉरी मतलब कोलुगेशन से, सॉरी कोलोगेशन क्या है हमारा, इसमें क्या रहता है ना, ये हमारा जमावटा हो जाता है। तो कोलुगेशन मतलब जमाव होता है, इससे हमारा कोलाइड नहीं बनता है, लेकिन डिस्पर्सन से बनता है। तो जो हमारा कोलाइड बनाने की क्रिया है बाकी सबसे तो बनता है, लेकिन हमारा कोलुगेशन क्या है ना, इसमें जमाव होता है। कल हम ऑलरेडी डिस्कस किए थे। इसमें क्या नीचे जमावड़ा होता है, मतलब नीचे जैसे पानी में आप मिट्टी डाल दीजिए तो देखिए मिट्टी नीचे बैठ जाएगा। तो क्या हुआ, कोगुलेशन हो गया, मतलब वो नीचे जाकर सेटल डाउन हो गया, बैठ गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 24, कोगुलेशन मतलब जमाव क्या है, जमाव क्या है, तो एग्रीगेशन ऑफ कोलाइड पार्टिकल, मतलब कोलाइड कणों का एकत्रित होना। तो जी हाँ भैया यही हमारा कोगुलेशन हो जाता है। मतलब जमाव क्या है, मतलब जो डस्ट था ना आराम से सब एक जगह आके जमा हो गया, सेटल डाउन हो गया, नीचे आके बैठ गया, मतलब एकत्रित हो गया, जमा हो गया, तो उसे ही कोगुलेशन कहते हैं। और ये कोलाइड बनने का काम में नहीं आता, मतलब उसका प्रिपरेशन में इसका वर्क नहीं है, ये भी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, PYQ का क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने कल बोला था कि यहाँ से गोल्ड सोल से आपका एक क्वेश्चन बना था। क्या कह रहा था, गोल्ड सोल किसका उदाहरण है, तो गोल्ड सोल्ड हमारा लायोफोबिक का एग्जाम्पल है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि एक लायोफोबिक का एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में कीजिए, बट आपने क्या है, आप कमेंट नहीं करते। बट फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट किया कीजिए यदि आपको आंसर पता रहती है तो गोल्ड सोल जो हमारा क्या है, लायोफोबिक है, यानी इससे जल से डरने वाला है, इसको जल पसंद नहीं है। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर के हम लोगों ने जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ थे एंड कुछ PYQ थे, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि कौन कौन से क्वेश्चन PYQ हैं, एंड जितने भी इंपॉर्टेंट थे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप, दोनों में से कहीं भी ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको PDF अवेलेबल मिल जाएगा। यदि किसी भी तरीके का इस चैप्टर से अभी भी कुछ डाउट है किसी क्वेश्चन में, या फिर कुछ और टॉपिक पे क्लैरिटी चाहते हैं, तो कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे आप कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करके बताएं, नेक्स्ट वीडियो आपका मिल जाएगा।
हम लोग को क्या पढ़ेंगे आगे, हम लोग वेब के बारे में जानेंगे। यदि और भी आपके पास कोई टॉपिक है तो कमेंट कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे, देन हम लोग दूसरे सब्जेक्ट या दूसरे चैप्टर पे हम लोग मूव करेंगे। अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद फ्रेंड्स।